विवाह की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव उठावनी एकादशी को जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम तुलसी विवाह की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव उठावनी एकादशी को जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। होकर के देव कन्या हुआ दैत्य कुल में विवाह, होकर के देव कन्या हुआ दैत्य कुल में विवाह। भक्तजनों, आज हम देव उठावनी एकादशी के पावन पर्व तुलसी विवाह की पावन कथा सुनाएंगे। कहते हैं इस दिन श्री विष्णु भगवान निद्रा से जागते हैं और शालिग्राम के रूप में तुलसी से विवाह करते हैं। तुलसी विवाह की ये पावन कथा सुनने से भगवान विष्णु और माता तुलसी दोनों की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं तुलसी विवाह की ये परम कल्याणकारी कथा। गंगा किनारे कर रहे थे जब गणपति कठिन तपस्या, तुलसी वितरण करते करते एक दिन आई वहां। श्री गणेश का रूप बड़ा ही उनके मन को भाया, मन ही मन में विवाह इन्होंने गणेश से करना चाहा। श्री गणेश से कहने लगी कि आप मुझे अपनाओ, देख के शुभ मुहूर्त अर्धांगिनी मुझको बनाओ। श्री गणेश की तुलसी जी ने कर दी भंग तपस्या, तुलसी पे तो श्री गणेश ने बड़ा ही क्रोध किया और विवाह प्रस्ताव को भी उनके ठुकराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव उठावनी एकादशी को जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। होकर के देव कन्या हुआ दैत्य कुल में विवाह, होकर के देव कन्या हुआ दैत्य कुल में विवाह। भक्तजनों, जब वृंदा जी ने श्री गणेश जी की तपस्या को भंग कर दिया तो उन्हें वृंदा के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिससे वृंदा भी क्रोधित हो गई और गणेश जी को दो दो विवाह होने का श्राप दे दिया। गणेश जी ने भी क्रोधित होकर कहा कि जाओ, तुम्हारा विवाह भी एक राक्षस से होगा। श्री गणेश का शाप दिया हुआ तो रंग लाया है, शंख चूड़ दानों से उसने विवाह रचाया है। शंख चूड़ ने इसके लिए बड़ी की है कठिन तपस्या और अमर होने का वर ब्रह्मा से मांग लिया। कहते हैं कि शंख चूड़ ब्रह्मा का भक्त महान, प्रसन्न हो गए भक्ति से तो मांग लिया वरदान। कहने लगे ब्रह्मा जी अमर तो तुम हो जाओगे, धर्म ध्वज की पुत्री से जो विवाह रचाओगे। वृंदा नाम है उसका, ब्रह्मा जी ये बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव उठावनी एकादशी को जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। होकर के देव कन्या हुआ दैत्य कुल में विवाह, होकर के देव कन्या हुआ दैत्य कुल में विवाह। भक्तजनों, जब शंख चूड़ का जिक्र आया है तो पहले उसके बारे में जानते हैं कि शंख चूड़
कौन था और उसका जन्म किस कारण हुआ था। भक्तजनों, जब भगवान कार्तिक और भोलेनाथ ने तारकासुर नामक दानव का वध कर दिया तो देवतागण बड़े ही प्रसन्न हुए। देवराज इंद्र और बृहस्पति ने भोलेनाथ के दर्शन की इच्छा जाहिर की और दोनों मिलकर भोलेनाथ के दर्शन की इच्छा से कैलाश पर्वत की ओर चले गए। भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने जान लिया कि देवराज इंद्र और बृहस्पति मेरे दर्शन की इच्छा से कैलाश पर आ रहे हैं। भोलेनाथ ने सोचा क्यों ना उनकी परीक्षा ले लिया जाए। भोलेनाथ फिर अपना साधु वेश बनाए हैं। वेश बदल कर वो कैलाश पे बैठे जाते हैं। भोलेनाथ को साधु रूप में ना पहचान सके, साधु समझकर भोलेनाथ का पता है पूछ रहे। पहले बृहस्पति कहने लगे, सुनो हमारी बात, दर्शन करने आए हैं हम, कहाँ है भोलेनाथ। साधु वेश में भोले ने ना उत्तर कोई दिया है। फिर तो इंद्रदेव ने भी उनसे यही प्रश्न किया है। इंद्रदेव भी भोले को पहचान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव उठावन एकादशी को जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हो करके देव कन्या हुआ दैत्य कुल में विवाह। हो करके देव कन्या हुआ दैत्य कुल में विवाह। भक्तजनों, इंद्रदेव और बृहस्पति में से कोई भी भोलेनाथ को पहचान नहीं पाया। जब वो उन्हें साधु समझकर भोलेनाथ का पता पूछने लगे तो भी साधु वेश में भोलेनाथ ने उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। इतना जानकर इंद्रदेव क्रोधित होकर फिर से प्रश्न करने लगे, हे बाबा, हम कब से भोलेनाथ का पता पूछ रहे हैं और आप हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं देते। साधु के वेश में भोलेनाथ उन्हें देखकर मुस्कुराते ही जा रहे थे। इंद्रदेव को उस साधु के ऊपर बड़ा ही क्रोध आया और क्रोधित होकर उन्होंने अपना वज्र उठा लिया। तब भोलेनाथ जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। क्रोधित होकर इंद्रदेव ने जो ही वज्र उठाया, यथार्थ रूप फिर अपना भोलेनाथ ने तुरंत बनाया। इंद्रदेव को फिर तो हुआ है बड़ा ही पश्चाताप, हाथ जोड़कर कहने लगे कि क्षमा करो हमें आप। किंतु इंद्रदेव ने जो ही वज्र उठाया है, भोलेनाथ को इंद्रदेव पर क्रोध बड़ा आया है। लेकिन इंद्रदेव ने है जब क्षमा याचना की, क्रोध शांत हो गया है भोलेनाथ का भक्त तभी। इंद्रदेव भी अपने भूल पर बड़ा पछताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव उठावन एकादशी को जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हो करके देव कन्या हुआ दैत्य कुल में विवाह। हो करके देव कन्या हुआ दैत्य कुल में विवाह। भक्तजनों, इंद्रदेव ने भोलेनाथ से क्षमा याचना तो कर ली और भोलेनाथ ने उन्हें क्षमा भी कर दिया। किंतु जैसे ही भोलेनाथ को इंद्रदेव पर क्रोध आया था, क्रोध के कारण उनके मस्तक पर पसीने की कुछ बूंदें आ गईं, जिनको भोलेनाथ ने समुद्र में फेंक दिया। उसी पसीने की बूंद से उत्पन्न हुआ शंखचूड़। जल से उत्पन्न होने के कारण इन्हें जलांधर नाम से भी जाना जाता है। भोलेनाथ ने अपना तेज सागर में फेंक दिया।
भगतों शंख चूड़ है हुआ। जल में उत्पन्न हुआ था तो जलांधर कहलाता, पैदा होते ही जोर जोर से रोने लग जाता। शंख चूड़ के रोने की आवाज है इतनी आई, तीनों लोग हो गए हैं व्याकुल, मच गई त्राही त्राही। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये मच रहा शोर कहाँ है, तीनों लोग व्याकुल हुए इतने जोर से रो रहा है। ब्रह्मा जी फिर स्वयं देखना उसको चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव उठावन एकादशी को जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। होकर के देव कन्या हुआ दैत्य कुल में विवाह, होकर के देव कन्या हुआ दैत्य कुल में विवाह। भक्तजनों, जब ब्रह्मा जी शंखचूड़ को देखने आए तो ब्रह्मा जी को शंखचूड़ ने इतनी जोर से पकड़ा कि उनको छुड़ाने के लिए अपना सारा बल प्रयोग करना पड़ा। ब्रह्मा जी को शंखचूड़ की शक्ति का आभास हो गया। शंखचूड़ के रोने से ब्रह्मा जी भी इतने करुण हो गए कि उनकी आंखों से भी अश्रुधारा बह निकली। फिर ब्रह्मा जी ने उस बालक को दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में छोड़ दिया और कहा कि ये बालक बड़ा होकर इतना बलवान होगा कि तीनों लोकों पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेगा। कालांतर में शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान मांगा था कि मुझे कोई भी युद्ध में नहीं हरा पाए, और ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान भी दे दिया था और बताया कि धर्मध्वज की पुत्री वृंदा से विवाह कर लो, जो गंगा के किनारे तपस्या में लीन है। उससे विवाह करने के पश्चात तुम ऐसे ही बलवान हो जाओगे। ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को जैसे बताया है, गंगा जी के तट पर शंखचूड़ चलाया है। देखा वृंदा वहाँ बैठ कर रही कठिन तपस्या, विवाह प्रस्ताव शंखचूड़ ने है वृंदा को दिया, जिसको वृंदा ने भी तो स्वीकार कर लिया है। शंखचूड़ से वृंदा का तो विवाह हो गया है। पहले ही से शंखचूड़ तो बड़ा ही बलवान, और पा लिया है कुछ उसने ब्रह्मा से वरदान। अत्याचार फिर शंखचूड़ के बढ़ते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव उठावन एकादशी को जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। होकर के देव कन्या हुआ दैत्य कुल में विवाह, होकर के देव कन्या हुआ दैत्य कुल में विवाह। भक्तजनों, शंखचूड़ को ब्रह्मा जी का वरदान था कि कोई भी देवता उसका वध नहीं कर पाएगा, क्योंकि वृंदा पतिव्रता नारी सती धर्म के कारण ही शंखचूड़ की शक्ति और भी बढ़ गई थी। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों और किन्नरों तथा मनुष्यों सभी पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसके अत्याचारों से तंग होकर देवतागण ब्रह्मा जी के पास आए और कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने शंखचूड़ को कैसा वरदान दे दिया? उसने तो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। अब हम देवतागण कहाँ जाएंगे? ब्रह्मा जी देवताओं से कहने लगे, क्योंकि शंखचूड़ ने पाया है मुझसे वरदान, अब तो विष्णु जी ही करेंगे उसका कुछ समाधान। ब्रह्मा जी और सभी देवता
चीर के सागर आए। विष्णु जी को आकर के सब कुछ है दिया बताए। विष्णु जी ने भी तो लेकिन यही है माना, भोलेनाथ की शरण में ही हम सबको पड़े जाना। हम देवों के हाथों ना वो मारा जाएगा, भोले के त्रिशूल से ही वध उसका हो पाएगा। भोलेनाथ की शरण में फिर तो सब आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव उठावन एकादशी को जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हो करके देव कन्या हुआ दैत्य कुल में विवाह। हो करके देव कन्या हुआ दैत्य कुल में विवाह। भक्तजनों, सभी देवताओं से विष्णु जी ने बताया कि शंखचूड़ का वध सिर्फ भोलेनाथ के त्रिशूल से ही संभव है। भोलेनाथ की शरण में आकर सभी देवता ने अपनी व्यथा बताई तो भोलेनाथ ने चित्ररथ नामक अपने एक गण को भेजा। चित्ररथ शंखचूड़ को समझाया कि देवताओं का स्वर्ग उन्हें लौटा दो और ऋषि मुनियों पर अत्याचार बंद करो। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो भोलेनाथ से युद्ध करने के लिए तैयार रहो। शंखचूड़ ने चित्ररथ से कहा, मैं कदापि अपना जीता हुआ राज्य देवों को नहीं लौटाऊंगा। चाहे तो भोलेनाथ युद्ध करने के लिए मुझसे आ सकते हैं। अपने बल पर शंखचूड़ को बड़ा ही था अहंकार, भोलेनाथ से युद्ध करने को हो गया वो तैयार। भोलेनाथ फिर अपनी सेना लेकर के आए, घमासान युद्ध दोनों ओर से फिर तो हो जाए। अपने अपने शस्त्र चला रही दोनों सेनाएं, शंखचूड़ तो अपनी माया दिखाए। इतना जानकर सभी देवता चिंतित हो गए हैं, शंखचूड़ का वध कैसे हो इतना सोच रहे हैं। भोलेनाथ ही स्वयं उसका वध कर नहीं पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव उठावन एकादशी को जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हो करके देव कन्या हुआ दैत्य कुल में विवाह। हो करके देव कन्या हुआ दैत्य कुल में विवाह। भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ भी जब शंखचूड़ दानों का वध नहीं कर पाए तो आकाशवाणी हुई कि शंखचूड़ के हाथ में विष्णु जी का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है। जब तक इसके हाथ में विष्णु जी का कवच और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित रहेगा, इसका वध असंभव है। आकाशवाणी को सुनकर विष्णु जी ने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाया और शंखचूड़ से स्वयं का दिया हुआ कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ तो अभिमान में चूर था, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ही वो कवच दे दिया। इसके पश्चात विष्णु जी शंखचूड़ का रूप बनाकर उसकी पत्नी के महल में आ जाते हैं। विष्णु जी को वृंदा तो पहचान नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने रूप बनाया उनके पति का ही। शंखचूड़ के रूप में आकर उनसे कहने लगे, भोलेनाथ से भी तो वृंदा आज हम जीत गए। ये सुन कर के वृंदा फूली नहीं समाई है,
विष्णु जी ने छल करके वो अंग लगाई है, जिससे सतीत्व वृंदा का तो नष्ट हो गया है। भोलेनाथ ने फिर वध शंखचूड़ का कर दिया है। सभी देवता मिलकर फिर तो खुशी मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव उठावन एकादशी को जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हो करके देव कन्या हुआ दैत्य कुल में विवाह। हो करके देव कन्या हुआ दैत्य कुल में विवाह। भक्तजनों, इस प्रकार विष्णु जी ने छल करके वृंदा के सतीत्व को भंग कर दिया और शंखचूड़ मारा गया। जैसे ही शंखचूड़ की मृत्यु का समाचार वृंदा को मिला, उन्होंने क्रोधित होकर विष्णु जी को शालिग्राम पत्थर बनने का श्राप दे दिया। भक्तजनों, वृंदा भी अपने पति के साथ सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसका नाम तुलसी रखा गया। तब विष्णु जी ने वृंदा से कहा, हे देवी, शंखचूड़ का वध करने के लिए आपके साथ छल करना अनिवार्य था। आज से मेरी पूजा तुलसी दल के साथ ही स्वीकार होगी और देव उठावनी एकादशी को मैं शालिग्राम रूप में आपसे विवाह करूंगा। देव उठावनी एकादशी का दिन जब आता है, शालिग्राम और तुलसी विवाह इस दिन किया जाता है। तुलसी विवाह की प्रथा ये भक्तों तब से चली आई। शिव पुराण में भी चर्चा इसकी जाती है पाई। योग निद्रा से विष्णु जी इस दिन बाहर आते हैं और आकर के तुलसी से तो विवाह रचाते हैं। प्रथा ये तुलसी विवाह की भक्तों तब से शुरू हुई। तुलसी विवाह की है पौराणिक भक्तों कथा यही कथा तो एकादशी को सुनते सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव उठावन एकादशी को जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हो करके देव कन्या हुआ दैत्य कुल में विवाह। हो करके देव कन्या हुआ दैत्य कुल में विवाह। भक्तजनों, तुलसी विवाह की ये पावन कथा सुनने मात्र से ही भगवान विष्णु भक्तों पर असीम कृपा करते हैं। तुलसी भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी दल का मिश्रण बड़ा ही कल्याणकारी माना जाता है। तुलसी विवाह की इस पावन कथा को सुनने मात्र से ही भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी विवाह की पावन कथा को जो भी करेंगे श्रवण, माँ तुलसी और विष्णु जी रहे उन भक्तों से प्रसन्न। माता लक्ष्मी भी उन पर तो कृपा बरसाएंगी। अन्न और धन की वृद्धि हो, खुशहाली छाएगी। तुलसी विवाह की कथा को सुनता हंस राज रलहन है। माता लक्ष्मी इसीलिए तो इन पर सदा प्रसन्न है। तुलसी विवाह की पावन गाथा डीएस पाल ने गाई। फौजी सुरेश ने सिमर शारदा अपनी कलम चलाई। लाखों भक्त जिसको सुन करके कृपा पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव उठावन एकादशी
चतुर्दशी को जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।